हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का क्लास 8 का उपहार गाइड से एचसीएफ और एलसीएम का जो चैप्टर है वो बताने के लिए जा रहे हैं। इससे हम पहला क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें इनमें अभाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 14 और तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 16। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ जो है 14 में देखिए भाग जो लगता है 2 से लगता है, 7 से लगता है, 14 से लगता है और एक छोटा संख्या नहीं लिखे तो वो 1 से भी लगता है। और इसमें देखिए 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, 8 से लगता है और 16 से लगता है। ना ही अभाज्य संख्या ये हुआ, ना ही ये हुआ। अब देखिए इसमें केवल 1 से लगता है और 13 से लगता है। और इसमें देखिए 1 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है और 15 से लगता है। एक और स्वयं का नियम जो फ्लो हो रहा है केवल एक में हो रहा है। यही हो गया इसका आंसर। अब जो है इसको हम जो है डिफिनेशन के तरीका से बताते हैं। इसमें डिफिनेशन अभाज्य संख्या के लिखे। अभाज्य संख्या जो संख्या एक एवं स्वयं से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में सब छोटी अभाज्य संख्या वैसे 2 होता है। कभी कभी पूछा जाता है सब छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, ऑप्शन दे देता है 0, 1, 2 या 3। तो बच्चे गलती कर देते हैं, तो उसमें सब छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो 2 जो होती है एक से भाग एक और स्वयं से ही भाग लग रहा है। एक तो मतलब 1 हो गया, 2 तो है तो 2 से भाग लगा, स्वयं हुआ। 1 और 3 से भाग लगा, 5 में 1 और 5 से, मतलब केवल 2 ही संख्या से भाग लगे, एगो 1 और स्वयं से। ये तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 225 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड जो निकालेंगे इस टाइप से निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे 225। तो यहाँ देखिए 2 से भाग लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है। और यहाँ देखिए 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग देंगे तो ये 75 बार में लगेगा। 3 से भाग दे 75 हुआ, फिर 3 से भाग देंगे तो ये 25 बार में लगेगा। फिर 5 से भाग देंगे तो ये 5 होगा। इसको हम लिखेंगे तो 75 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे। 2 गो 3 आया और 2 गो 5 आया। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, जो जिसमें 2 गो 3 है और 2 गो 5 है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 के गुणांक हैं। तो 4 के जो गुणांक हैं वो संख्या पूछा जा रहा है, 4 का मल्टीपल्स। तो 4 गुना 0 करेंगे तो 0, जैसे 4 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा। 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा। 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा। 4 गुना 3 करेंगे 12 होगा। 4 गुना 4 करेंगे 16 होगा। ये 4 का मल्टीपल्स हो रहा है। देखिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है 4 के पावर हम 8 नहीं आता है। यहाँ जो 9 है ये तो नहीं होगा, तो 15 भी नहीं आता है। तो इसलिए ये तो ना, ये 2 नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 4 का मल्टीपल्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 के पावर हम 6 भी नहीं आता है और 13 भी नहीं आता है, तो ये भी नहीं हुआ। 4 का मल्टीपल्स जो है ये भी नहीं होगा, चूँकि जो है इसमें 4 के पावर हम जो है 18 नहीं आता है, 21 नहीं आता है। तो यहाँ देखिए 4 का मल्टीपल्स है। तो यहाँ देखिए 4 गुना हम 0 लिखेंगे, सब थोड़ा समझाते हैं। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है 4 का मल्टीपल्स 4 गुना 0 कर लिखेंगे, पहला मल्टीपल्स यहाँ 0 हो जाएगा। 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा। 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा। इसी अकॉर्डिंग करते जा रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 192 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 192, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 96, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 48,
फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 6, फिर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 3। तो देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 बार आया है, तो और 3 1 बार आया है। 2 पर पावर 6 गुना 3 भी लिख सकते हैं, या 2 को खोजना है 6 बार किस में आया, यही हो जाएगा इसका आंसर। जो ऑप्शन में दिखा रहे हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में देखिए इसमें काउंटिंग कर लेते हैं। इसमें तो 2 बार ही है, 2, ये तो 4, तो ये 4 जैसे है छांटने का नियम, 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं। जब भी ये इस तरह से दिखे तो ये जो है पहले काट देना है। जब 4 अभाज्य संख्या न है तो इसका अभाज्य संख्या कैसे नहीं से नहीं आएगा। इसमें 8 वाला पहले ही नहीं आएगा, 8 चूँकि अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें देखिए 2 जो है 6 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, और 3 1 बार आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ जो है किताब में 44 है केवल, लेकिन यहाँ होना चाहिए 144, 192 और 216 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में पूछे तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मौसा निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 144, 192 और 216, अर्थात तीनों का मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो यहाँ क्या करना है, लिख देते हैं 144, 192 और 216 का क्या करना है, मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देंगे, अर्थात मौसा निकालेंगे छोटा संख्या और बड़ा संख्या से। 144 और 216 का पहले मौसा निकालते हैं। एक बार में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 144, घटाएंगे तो ये होगा 2, 21 में से 14 गया तो ये 7 हो गया। फिर 72 से भाग देंगे 144 में, ये 2 बार में कटेगा 144। तो देखिए 144 और 216 का जो मौसा आया वो 72 है। फिर 72 से हम भाग देंगे किस में, 192 में। 192 दूना होता है 192 में, तो ये 72 है, सॉरी 72 दूना होता है 144। तो यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48। फिर 48 से भाग देंगे 72 में, तो एक बार में लगेगा 48। तो यहाँ लिखेंगे घटाएंगे तो ये होगा 24। फिर 24 से भाग देंगे 48 में, तो ये 2 बार में लगेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ प्राप्त हुआ, फाइनली इसका एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ, 24 इसका फाइनली एचसीएफ प्राप्त हुआ। तो जो 24 प्राप्त हुआ, तो इस 24 का फिर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 24 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 24 का, तो देखिए यहाँ 12 होगा, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3। यहाँ जो है 2 की संख्या 3 बार है, 2 3 बार, और 3 जो है 1 बार होनी चाहिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब जो है इसमें कुछ ऑप्शन इस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वो हम दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिए 3 2, 3 2 तो पूर रहा है, लेकिन 3 4 नहीं पूर रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन 4 2, तो 4 2 तो नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया। उसके बाद जो है 2 3, ये नहीं हो रहा है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है 5 2 4 3, 5 2 जो है नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 से कम 12 के गुणांक। 12 का गुणांक का मतलब है जो 12 के पहाड़ा मिलता हो और 100 से कम हो। लेकिन देखिए सब में थोड़ा मिस्टेक है कि सब में 1 दिया, 1 तो 12 के पहाड़ा मिलता नहीं है, तो ये तो पहले नंबर है कि ये 12 से 12 के पहाड़ा में जो है ना ही 1 मिलता है, ना ही 3, ना ही 6, ना 8, सिर्फ 12 मिलता है, ये नहीं होगा। अब 12 के पहाड़ा में देखिए ये दोनों नहीं है मिल रहा है, तो इसलिए भी ये नहीं होगा।
अब देखिए 12 के पारे में ये भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ यदि 0 दे देंगे, 12 गुना 0, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दे मतलब है, तो यहाँ 0 दे देंगे। 12 कम 12, 12 24, 12 36, 48, 52, 60, 62, 72, 74, 96, ये 12 का गुणज हो जाएगा, यानी 12 गुना 0 करें 0 हो जाएगा। 12 कम 12 दूनी 24, इस तरह से ये हो रहा है। बाकी तो ये देखिए 1 और 4 12 का पारा मिलता नहीं है, इस तरह से ये भी आंसर नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी का 0 होगा तब इसका आंसर 3 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक था, सुधार लेना है। यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि 6 का आंसर क्या होगा। अब जो है हम 7 का क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, घातांक का प्रयोग कर 108 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 108 का अभाज्य गुणनखंड घातांक का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे 108, तो यहाँ जो है हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 27, फिर 2 से भाग नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा, 3 से भाग देंगे तो 9 होगा, फिर 3 से भाग देंगे तो ये 3 होगा। तो देखिए 2 जो है 2 बार आया, तो यहाँ 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 3 जो है 1 2 3, 3 बार आया, 3 पर पावर 3 लिखेंगे। तो यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 3, 1 नंबर में आंसर दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, 1224 का अभाज्य गुणनखंड है। बच्चे सब जो है बड़े बड़े अंक का जो है गुणनखंड करने में भी गलती करता है, तो उसको समझना है। संकेत इसी जगह दिया जा रहा है कि कोई उस वह संख्या में 2 से भाग लेगा, 3 से लेगा और 17 से लेगा, इस तरह संकेत भी है। तो इसमें डरने का कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो देखिए कैसे बनाना है। यहाँ लिखेंगे 1224 लिख दिए, जितना बार 2 से खाएगा खिलाते जाना है। 2 से भाग दिए 612 हुआ, फिर 2 से भाग दिए तो ये 306 हुआ, फिर 2 से भाग दिए तो ये 2 से भाग देंगे अभी लगेगा 153 हो जाएगा। फिर जो है 5 3 8 1 9 हो रहा है, फिर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 1 51 होगा, फिर 3 से भाग देंगे तो ये होगा 17। इससे पता चल गया कि 1 2 3, 2 जो है 3 बार आ रहा है और 3 जो है 2 बार आ रहा है और 17 1 बार आ रहा है। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 3 बार, 3 2 बार, 17 1 बार, ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 1000 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो बताना है। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का गुणज होता है। तो यहाँ तो देखिए पहले ये ऑप्शन से भी कैसे बनाना वो समझा देते हैं। पहले जो ये 10 गुना 10 गुना 10 है, ये 10 जो है अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये तो पहले ही ऑप्शन छटा गया, ये पहला ही ऑप्शन क्या हुआ, कट गया। अब देखिए इसमें भी 10 का चक्कर है तो ये हो नहीं होगा। अब देखिए बाकी 2 ऑप्शन बचा, तो बाकी 2 ऑप्शन बचा तो उसको जांच कर लेते हैं। तो उस तरह से ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो इस तरह से 1000 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग देंगे तो 1000 ही लिखना था, 10,000 लिख दिए। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ जो है 500 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो यहाँ जो 250 हो जाएगा, और 2 से भाग अब देंगे तो ये 125 हो जाएगा। फिर जो है अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 25 में 5 से भाग दें 5, तो देखिए 2 जो है 3 बार आया, 3 जो है 5 जो है 3 बार आया, 2 जो है 3 बार आया, 5 जो है 3 बार आया, 2 3 बार, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का बताने से पहले यह कहेंगे कि जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें, और क्वेश्चन में यदि किसी प्रकार का समझने में कठिनाई होती है तो कमेंट के जरिए पूछे, उस वह क्वेश्चन को पुनः बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 35 और 45 का
मौसा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए 35 और 45, तो 35 से भाग देंगे 45 में, तो ये एक बार में भाग लग जाएगा, तो यहाँ शेष बचेगा 10। फिर 10 से भाग देंगे 35 में, तो यहाँ जो है 3 बार में भाग लग जाएगा, फिर शेष बचेगा 5। फिर 5 से भाग देंगे 10 में, फिर 2 बार में भाग लग जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 35 और 45 का एचसीएफ जो हुआ, जिसको मौसा बोलते हैं, वो कितना हो गया? वो 5 हो गया। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है।